खुश। ये तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का हाथ बड़ा ही खतरनाक है। जो पता है मुझे। अब वैसे क्या उसने कुछ ज्यादा ही जोर से मारा तुम्हें? ज्यादा? बहुत ज्यादा मारा उसने मुझे। जस्ट इमेजिन इन द केस, अगर अगर मैं लड़का बन के गया होता तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। और इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा थी कि तुम्हें लड़की बनकर जाना चाहिए, वरना तो तुम गए थे आज। ये डराना बंद करो। पर स्टिल मैं एक बात तुमसे जरूर कहूंगा कि ये सब जो कुछ भी हुआ है, इन सब की वजह से जिमिन जिमिन अब ये मुझको जल्दी एक्सेप्ट करने वाली है। तो मुझे कुछ फीलिंग आ रहा है। ये अब तो मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे तो पूरा यकीन है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ये सब तो ठीक है। अब आई मीन हम उस घर में जाकर रहेंगे और पर अब हम आगे क्या करेंगे? हम उन दोनों को एक करने में क्या कर सकते हैं? और अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। मॉम भी वहां पर होगी, जो कि ना तो कभी जिमिन को पसंद करती थी और ना ही तो कभी करने वाली है। वो जिमिन को जिंदगी से इतनी आसानी से आसपास भटकने नहीं देगी। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी मॉम। हर जगह उन्हें कबाब में हड्डी बनने की आदत है। क्या करें उनका? ये सब छोड़ो। वैसे एक बात तो सच्ची है कि जिमिन लकी बात है। वो कैसे? उससे ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जो मिली है, जो उसका हर चीज में साथ देती है। जो सच ये नहीं है। सच तो ये है कि लकी जिमिन नहीं हुआ जो मेरी जिंदगी में वो है। हालांकि उसने ये बात कभी अपने मुंह से नहीं कही है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर सच तो यही है ना कि वो मेरे हर सुख और दुख दोनों में साथ देती है। हमेशा से उसने मुझे संभाला और अब मेरी बारी है उसके एहसान को वापस लौटाने का। अच्छा, तो क्या तुमने कुछ सोच रखा है कि हमें क्या करना है? जो कुछ भी करेंगे, मगर हम वही करेंगे जिससे यूंगी और जिमिन एक हो सके। तुम समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ? बट मॉम, कल तक तो आप मान गई थी, फिर इससे अचानक क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जो मैं बोल रही हूँ वही सही है। तुम्हारे डैड वो तो कभी इस बारे में सोचेंगे नहीं, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैं यूंगी को उस लड़की के आसपास नहीं रहने दे सकती। जैन, दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? या फिर तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती है? और कल कल तो सब कुछ ठीक था। तुमने कहा था कि ठीक है, यूंगी को हम वहां लेकर जाएंगे। और तो और तुमने ये भी कहा था कि हम सब भी वहां पर रहेंगे। फिर आज ऐसे अचानक क्या हो गया तुम्हें? हुआ कुछ नहीं है, बस समझ आ गया। और फिर तुम ही तो कहते हो कि मिस्टर ली भी एक हार्ट सर्जन है, तो क्या हम उन्हें हमारी यूंगी के लिए हायर नहीं कर सकते? उसे तो हम जानते भी हैं और वो भरोसे के लायक भी है। क्यों? जिन, तुम कभी नहीं सुधर सकती। चलो ठीक है, मान लिया। हमने मिस्टर ली को हायर कर लिया हमारी यूंगी के लिए, और वो 2-3 महीने यहीं रहेंगे। मगर इस बीच उनकी बीवी का क्या? अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। उसकी बीवी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और ऐसी हालतों में तुम चाहती हो कि वो हमारी यूंगी का ध्यान रखने के लिए यहाँ आए? जिन, तुम समझ में रही हो कि तुम बोल क्या रही हो? मैम जी, मुझे बेहतर पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और वैसे भी पैसे तो उसे कमाने हैं, हमें उससे क्या? अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं भी उसे अपनी बीवी के लिए कोई केयर टेकर रख लेनी चाहिए। जिन, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? और केयर टेकर? तुम्हें क्या लगता है कि केयर टेकर उसका उसका ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता है? या तुम्हें याद नहीं है यूंगी के वक्त पर भी हमारे बिजनेस में कितना लॉस हुआ था? बट फिर भी क्या मैंने मैंने तुम्हें एक दिन के लिए भी अकेला छोड़ा था? और तुम चाहती हो कि जियांग अपनी बीवी और अपने पहले बच्चे को एक केयर टेकर के भरोसे छोड़ दे? लाइक सीरियसली, वो हमारी यूंगी की वजह से इतना कुछ क्यों करेगा? और नाम जी, यही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ
कि कोई हमारे यूवी के लिए इतना कुछ क्यों करेगा। जैसे जिमिन, जिसने हम सभी को अपने अपने घर में रखने के लिए हाँ कर दिया, वो ये सब क्यों कर रही है। ओह गॉड, जिन तुम कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो। और बात रही जिमिन की, आह, तुम्हें नहीं पता है क्या, ये सब उसी की किडनैपिंग की वजह से तो हुआ था। तो वो बस अपना एहसान चुका रही है। इसमें इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें। हाँ, तुम्हें तो मुझ पर कभी यकीन होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे ज्यादा कोई लड़की पसंद है। खैर, देखना, जब सच सामने आएगा ना, तब सबको पता चलेगा कि मैं कितनी सही थी और तुम कितने गलत। इसके बाद जिन गुस्से में वहां से चली जाती है। डैड, क्या आ गया था इन्हें। कुछ नहीं है, बस दौरे पड़ते हैं कभी कभी। खैर, तुम सब टेंशन मत लो और जाकर पैकिंग करो। मैं यूंगी से मिलने जा रहा हूँ। ये तो है ना वहाँ। अब हाँ डैड, मैं उसे अभी छोड़कर आया हूँ। ठीक है। भाभी, आपको जितना आसान ये सब लग रहा हो, ये सब इतना आसान नहीं है। मॉम तो शायद वहां जाने के बाद जिम की डिटेक्टिव बन जाएंगी। चौंको, डिटेक्टिव तो तुम्हारी मॉम बहुत पहले से है, हालांकि तुमने कभी ये चीज देखी नहीं। देखते हैं कि वो भी क्या ही करती है। अब इतना कुछ किया है तो आगे का भी देख लेंगे। फिलहाल जाओ, पैकिंग करो। ओके। हाँ, हाँ, ये तो ये तो थोड़ी सी बड़ी मेरी फैमिली बनाएंगे। हुआ क्या है? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं अभी तक। और ये उनके हाथ में पट्टी क्यों लगी है? जिनसे बात करनी चाहिए। हाँ, अरे रूबी तुम। हाँ पापा, ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे। मैंने आपको कितने कॉल्स किए, मगर मगर आपने मेरे कॉल्स भी नहीं रिसीव किए। और ये आपके हाथ में क्या हो गया है? ये तो मुझसे सीधे में बात नहीं कर रही है। आप बताइए मुझे, क्या हुआ था उस दिन। अरे यूवी, सांस ले लो पहले, शांत हो जाओ। ओके, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब फिलहाल हम अंदर चले। हाँ चलिए ना। बाय द वे, इसके बाद वो सभी अंदर आते हैं। यस मिस्टर किंग। अब जी हाँ, नहीं, अब डिटेल्स आप मैनेजर से पूछ लीजिएगा। हाँ, अब आई विल कॉल यू बैक। वो आप सभी आ रहे थे, आपने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं। कुछ खास नहीं जिमिन, बस हम सब तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज हमने से नहीं जाको, इसने अपने भाई को दिया है। जिमिन, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने यूवी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो क्या है ना, एक्चुअल थिंग वाज दैट कि मेरी ना आदत नहीं है दूसरों को स्ट्रेस देने की। बिकॉज कि यूवी के एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी प्रॉब्लम्स में उलझा रहे। यूवी, अगर सबसे मिलना हो गया हो तो रूम में जाओ और पढ़ाई करो, ठीक है। जी, मगर मैंने कुछ कहा तुमसे। जिमिन की थोड़ी सी ऊंची आवाज यूवी को डराने के लिए काफी थी। वो बिना प्रोटेस्ट करते हुए चुपचाप वहां से चला जाता है। जिमिन, ये कैसा बिहेवियर है? तुम यूवी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। वो बेचारा वो हम सबसे मिलने के लिए आया था और तुमने उसे इस तरह से, ये क्या बिहेवियर है जिमिन तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, ये हमारे फैमिली मैटर्स हैं एंड मैं किसी भी स्ट्रेंजर को अपने फैमिली मैटर्स में बोलने का हक नहीं देती। क्या स्ट्रेंजर्स? जिमिन, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे लिए अब हम सब स्ट्रेंजर्स हैं? ये कहना तो नहीं चाहिए, मगर हाँ, और अगर कोई रिलेशन तुम चाहते हो कि मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की डॉक्टर हूँ और कुछ भी नहीं। ये अब ये क्या बोल रही हैं? प्लीज ऐसा मत बोलिए। हम सब
हम सब तो फैमिली है ना। सिर्फ और सिर्फ तेरी मायने रखती है मेरे लिए, इस वजह से मेरा रिलेशन तुम्हारी फैमिली के साथ है, वरना मेरा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ चुंगी के साथ है, वो भी एक पेशेंट और डॉक्टर का। इसके अलावा मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपसे मेरे साथ कोई भी पर्सनल रिलेशन रखे। बाकी मेरे घर पे कुछ रूल्स हैं, वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। उठने की टाइमिंग 7 बजे होगी। अगर कोई भी ब्रेकफास्ट के लिए लेट हुआ तो फिर उसे खाना लंच के वक्त तक मिलेगा। हालांकि यहाँ पर शेफ है, इसलिए सभी अपने खाने के बारे में उससे बता सकते हैं, तो उसी तरह से ही खाना बनाएगा। लंच और डिनर के बीच में किसी भी तरह के स्नैक बॉक्स नहीं होंगे, और क्योंकि मुझे शोर शराबा नहीं पसंद, इसलिए आप लोगों को जो भी एंटरटेनमेंट देखना है वो घर से बाहर होनी चाहिए। एंड वन स्पेशल थिंग कि कोई भी मेरे स्टडी रूम की तरफ नहीं आना चाहिए, और ना ही तो घर के बैकयार्ड की तरफ नजर आना चाहिए। आई होप सो आप सभी समझ गए होंगे। रियो, इन सभी के बैग्स अंदर ले जाओ और सभी को इनका कमरा भी दिखा दो। बाय द वे, इसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। जिमिन तो सच में कुछ ज्यादा ही नाराज है। हालांकि वो युंगी का ध्यान रखना चाहती है, मगर फिर भी वो हमारी फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। जी हाँ, प्रॉब्लम तो है, मगर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो? तो अभी क्यों क्यों देखा ऐसा ऐसा हार्टलेस बिहेवियर मुझे देखने को मिल रहा है। मेरा फिर भी ठीक है, मगर यूवी जिसे वो इतना प्यार करती है वो उनसे भी ठीक से बात नहीं कर रही। मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। सच में जमीन तो जैसे पत्थर दिल बन गई हो, जैसे उसके अंदर कोई इमोशंस ही ना हो, वैसे बिहेव कर रही है। इतनी आसानी से उसने कह दिया कि उसका हमारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, जबकि थे जिससे वो इतना प्यार करती थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं रहे। जमीन बन तो गई है, मगर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्या मतलब? जो मतलब साफ है, तुम्हारे भाई ने जो किया है वो कम गलत नहीं है। माना कि वो इनसिक्योर था, बट स्टिल मुझे लग रहा था कि शायद उस वक्त मैंने उसे पसंद करने लगी थी, मगर इससे पहले कि वो पसंद प्यार में बदल पाता, देखा ना तुमने युंगी ने क्या किया। और इन सब की वजह से जमीन हर्ट हुई, और मुझे उसी हर्ट हुए इंसान को हम हर्टलेस कह रहे हैं। और शायद यही वजह भी था कि शायद जमीन ने हड़बड़ी में बिना सोचे समझे डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। हो सकता है ना, क्योंकि जमीन हाथ थी। पर भाभी, हम ऐसा क्या करें जिससे जिसे ये सब उस वक्त पर चला जाए जब जब दी हाम को पसंद करती थी। तो उसके लिए तो टाइम मशीन लगेगा, क्योंकि तुम अपनी बहन को बेहतर जानती हो। इतनी आसानी से वो युंगी को माफ नहीं करने वाली है, और जितना मैं उसे जानता हूँ उस हिसाब से तो मैं उसी के साइड हूँ। जो कुछ भी युंगी ने किया है उसके बाद। बकवास बंद करो जेहो, हमें किसी की भी साइड्स नहीं लेनी है, हमें उन दोनों को एक करना है। तुम समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ? हमें जमीन के दिल से वो प्यार बाहर निकालना है जो ये सब होने से पहले उसके दिल में आ रहे थे युंगी के लिए। बट भाभी, अभी उनका कहना गलत भी नहीं है। आप बेहतर जानते हैं दी के गुस्से के बारे में, और एक बार कोई चीज ठान ले तो इतनी आसानी से नहीं मानती हैं। मुझे तो इस बात की होप नहीं है, बट फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। आप सभी को मैं
नीचे डिनर के लिए बुला रही हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ जाओ। हाश, लेट्स सी कि अभी भी इस मन के दिल में युगी के लिए कुछ है या फिर नहीं। अगर हाँ, तो फिर हम अपना प्लान कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं, तो कौन सा हम प्लान बदलने वाले हैं? इनके ये बोलने पर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी डिनर टेबल पर आते हैं। क्योंकि तुम खाना कैसे खाओगे? आई मीन तुम्हारे हाथ पर तो बैंडेज है एंड चोट भी लगी है, तुम्हारा हाथ तो उठता भी नहीं होगा ना? हाँ, मगर ये उसकी टेंशन लेने की जरूरत तुम्हें नहीं है। मैं भी जिंदा हूँ और मैं अपने बेटे को खिला सकती हूँ। जिन, तुम्हारे लिए कॉल है। क्या कॉल? नामचुन, कह दो, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। मुझे भी यूंगी को खाना खिलाना है। जेनी का कॉल है। क्या? जीजी? अब यूंगी तुम थोड़ी देर रुकोगे, मैं आती हूँ। इतना बोलकर जिन उठकर वहां से चली जाती है। वाह, 5 सेकंड नहीं लगे। यूंगी तुमसे ज्यादा जरूरी तो बुआ है इनके लिए। तुम कोशिश करो अपने हाथों से खाने की, ओके? अब नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगा। यूंगी छोड़ो इसे। हाँ, आई मीन जोंकुक, अगर तुम्हारा हो गया हो तो यूंगी की हेल्प कर दो। इतना बोलकर जिमिन एक नर्वस फेस के साथ वहां से चली जाती है। क्या हुआ है? आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारी बहन मेरी फिक्र नहीं करती, मगर ये जताती जरूर है कि उसे मेरी फिक्र है। कम ऑन यूंगी, प्यार करती है तुमसे, इतना तो बनता है। क्या? मगर फिर भी ये बात झूठ तो नहीं है ना कि मैंने जो उसके साथ किया है वो कितना ज्यादा गलत था। हाँ, और हमें बेहतर पता है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप जल्दी से डिनर कीजिए। हाँ बाबा, मैं इन सभी को बता दूंगी। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं हूं ना। जी जी। क्या हुआ मॉम? क्या बोल रही थी बुआ जी? कुछ खास तो नहीं, मगर शायद ये मेरे बेटों के लिए सबसे ज्यादा खास हो, क्योंकि उनका स्पेशल कजन आ रहा है वापस यूएसए से। क्या? सुमन वापस आ रहा है? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट मॉम, आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे जैसे वो हमारे घर पर आ रहा हो। नहीं, वो यहीं आ रहा है, सेउल, हमारे साथ रहने के लिए कुछ महीने। क्या? मगर यहाँ? कोई बात नहीं यूंगी, मैं हूं ना, मैं जिनसे बात कर लूंगा। मुझे पता है वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। मैं उससे कहूंगा कि सोहन हमारे साथ कुछ दिन ही रहेगा। फाइन, अगर आप कहते हैं तो। अगर सभी की पंचायती और डिनर हो गए हो तो सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो सकते हैं। पेशेंट को भी आराम की जरूरत है। अब जिमिन लिसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मेरा भांजा आ रहा है, वो कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा, तो क्या तुम एडजस्ट कर पाओगी? आई मीन अंकल, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हमारे घर में जगह ही नहीं है। कितने सारे रूम्स है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपको जिसे बुलाना है बुला सकते हैं, बट उसे मेरे रूल्स फॉलो करने चाहिए। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? ऑफ कोर्स वो जरूर करेगा। ओके फाइन, तुम भी जाओ, सो जाओ। ओके जाऊंगी, मगर मुझे थोड़ा काम है। उसके बाद जिमिन, तुम काम तो ऐसे कह रही हो जैसे जैसे तुम्हें अभी हमने जो खाए हैं वो डिशेस धोने हो। एंड आपको नहीं पता क्या, मुझे डिशेस धोना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि मैं इंसानों को भी अच्छे से रगड़ कर धोती हूँ। हालांकि आप ये बात समझेंगी नहीं। खैर, वैसे मुझे जो काम है वो कुछ और नहीं, आपके बेटे की दवाइयाँ ही है। और आप यहाँ पर
डॉक्टर इसलिए आई है ना अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए। तो क्या आपको याद भी है कि आज जूली का बैंडेज चेंज हुआ है या नहीं? खैर, वो कैसे होगा? आप मेरे घर में मेहमान बन के आई है, मगर शायद मुझसे भी ज्यादा काम करती है। खैर, अब मैं वो सब तो नहीं गिनवाऊंगी, इसलिए जो भी तुम्हारा डिनर हो जाए तो मुझे बता देना, ओके? मैं तुम्हारा बैंडेज भी चेंज कर दूंगी। मंजू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी दोस्त की बेटी कुछ ज्यादा ही बदतमीज है? वो हम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकती है? ओह कम ऑन जेन, अब पानी में रहकर मगर मुझसे दुश्मनी करोगी तो यही होगा। और तुम्हें तो बेहतर पता है कि जिमिन कभी तुमसे सीधे मुंह बात करेगी नहीं। इसलिए ये सब छोड़ो और जाओ टीवी देखो। हाँ, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, मगर इस लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इतना बोलकर जिन गुस्से में वहां से चली जाती है। आराम आराम से चलिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं चाहूँ, मैं चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि हाँ डैड। आह, मुझे बेहतर पता है कि तुम्हारे और जिमिन के बीच उस रात एग्जैक्ट क्या हुआ था। इसलिए प्लीज थोड़ा सॉफ्ट वे नहीं सही मगर कोशिश करो कि जिमिन का ये रूडनेस कम हो। डैड, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इतनी आसानी से जिमिन को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ अपने कमरे में और आराम करो। शायद जिमिन तुम्हारा इंतजार कर रही हो। हाश, बस इसी तरह से अब जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए इन दोनों के बीच। मैं इन दोनों को साथ देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। डैड, वो तो होकर ही रहेगा। अब चाहे यूं खुद करे या फिर हम सब मिलकर। अब जिमिन, यूंगी तुम्हारा ही कमरा है, आकर बैठो। हाँ, नहीं मैं तो यूंगी कुछ कहा ना मैंने। चुपचाप आकर बैठो, मुझे बैंडेज चेंज करना है। अब फाइन, अब दर्द कम हो इसलिए थोड़ा लेट जाओ और ये शर्ट निकालो। क्या? बैंडेज चेंज करना है मुझे। ओह या, आह, चुमकी क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? अब ये पिल्स ले लो, मेरे इससे दर्द कम हो। हाँ जिमन, तुम डॉक्टर्स पेशेंट्स को ये जूरे वाली बैंडेज खिलाकर ठीक कर दोगे? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दर्द में थे और ऐसे वक्त पर मुंह में कुछ बहुत ही ज्यादा तीखा या कुछ बहुत ही ज्यादा मीठा हो तो इससे लोग दर्द को भुला देते हैं। मैं भी उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम अपना दर्द भुला सको, ना तो कुछ बहुत ज्यादा मीठा और ना तो कुछ बहुत ज्यादा तीखा। यूंगी के ये कहते ही अचानक जिमिन के हाथ रुक जाते हैं और वो उठकर वहां से जाने लगती है। जिमिन, कब तक यूं नाराज रहोगे मुझसे? प्लीज माफ कर दो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ और सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता है और कुछ भी नहीं। जो रिश्ता पहले था वो टूट चुका है और अब हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट हैं। और तुम्हारा बैंडेज हो गया है इसलिए मेरा हाथ छोड़ो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे मेडिसिन वहीं पर रखे हैं, खा लो। इतना बोलकर जिमिन वहां से जाने लगती है। आह! हाँ?
हाँ? क्या हुआ? बाय द वे, जिमिन की नजर योगी के राइट हैंड पर पड़ती है, जिस पर गलती से अभी गिरने की वजह से जिमिन के हाथ में रखा हुआ कैच ही चला गया था। उसका लेफ्ट हैंड तो पहले से इंजर्ड था और अब राइट हैंड भी हो गया। जिमिन हड़बड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स लेती है और उस जगह को बैंडेज करती है। सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब। तुम भले ही मुझसे नाराज हो, मगर मगर मुझे हर्ट होते हुए भी नहीं देख सकती। चुंबी की बात पर जिमिन कुछ नहीं कहती और चुपचाप उठकर वहां से चली जाती है।